हम सभी एंड्रॉयड फोन्स का यूज करते हैं और आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अब प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी हो गई। तो यस, आज ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, जैसे कि हीटिंग, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड होना, उसके अलावा फ़ोन को बहुत ज़्यादा हैंग या स्लो हो जाना, फिर बैटरी जो होती है उसका बैकअप कम हो जाना, या बैटरी जो चार्ज है वो स्लो हो रही है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के मैं आपको आज सोल्यूशन बताने वाला हूँ। सो बिना देर करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे पास यहाँ पर साथ में ये पुराना एंड्रॉयड फ़ोन भी है, यूनिक, आई थिंक 4 या 5 साल पुराना फ़ोन है। तो ये जो सारे सोल्यूशन है मैंने इसमें कहीं ना कहीं ट्राई किए हैं और मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। सो साथ में मैं आपको इसमें डेमो भी दिखाता रहूँगा। प्रॉब्लम नंबर 1, हीटिंग। तो अगर आप नॉर्मल यूसेज कर रहे हो और फोन आपका गर्म हो रहा है, तो ये हीटिंग की परेशानी, फोन गर्म हो जाता है तो और परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ जाता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इसके 2 मेजर रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1 कि उसका ओएस पुराना है, जिसमें यार ऑफ कोर्स आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं, अगर आप अपडेट कर सकते हो तो कर लो, वरना जैसा चल रहा है वैसा है। उसके अलावा हो सकता है कि उसमें स्टोरेज की प्रॉब्लम हो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यार ये सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू भी सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले आपको जाना है और चेक करना है क्या आपके पास कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाला फ़ोन काफ़ी पुराना है, तो इसमें तो कोई सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल है नहीं, ना कभी आने वाला है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा कि यार मेरे पास बचता है केवल स्टोरेज को फ्री करने का ऑप्शन। तो जो ट्रेडिशनल वे है कि भाई आपने अपना डेटा बैकअप ले लिया और फ़ोन में सारी चीज़ें हटा दी, वो किया। लेकिन कैशे क्लियर करना भी हम सभी को पता है। आपको कुछ नहीं करना है, स्टोरेज में जाना है, थोड़ी देर वेट करना है। जैसे अभी यहाँ पर कुछ कैलकुलेट हो रहा था तो यहाँ पर आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि अवेलेबल स्टोरेज कितना है, ऐप्स ने कितना लिया है, पिक्चर वीडियोज़ में कितना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यार कैशे है 676 MB, जो कि बहुत ज़्यादा, और ये वो वाली फाइल है जो आपके कभी भी काम में नहीं आने वाली है। तो आप इसको बस एक बार सिंगल टैप करो और यहाँ से आपका कैशे क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा आपकी जो अनवांटेड फाइल्स है या अनवांटेड एप्लीकेशंस हैं, आप उनको भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो ऑफकोर्स जैसे स्टोरेज अगर क्लीन रहेगा, सॉफ्टवेयर आपका अपडेट रहेगा, तो आपके फ़ोन को ना प्रोसेस करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा और सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा होता है। तो इस तरीके से आपका जो हीटिंग वाला प्रॉब्लम है उसको स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी। तो आराम से कोई हीटिंग इश्यूज़ आपको नहीं होंगे और कुछ हद तक ये सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 कि फोन बहुत ज्यादा हैंग या लैग हो रहा हो, या कोई भी एप्लीकेशन खुलने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा हो। तो जो मैंने आपको फर्स्ट सोल्यूशन बताया वो तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी हेल्प करेगा ही। साथ में यार ये रैम से रिलेटेड परेशानी भी हो सकती है कि बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा एप्स रन हो रही हो, या फिर ऐसा है कि आपने भाई अभी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करी हो जिसके कारण ये सारा हो रहा हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यार, इसमें आपको वापस से जाना है सेटिंग में, मैक्सिमम में आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना है ऐप्स में, ठीक है, और यहाँ पर जाके देखना है रनिंग में कि आपकी सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली कौन सी रन हो रही है। उससे क्या होगा कि यार जैसे अभी तो मैंने इसके अंदर ऐसा कुछ रखा नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि ये सारा एक्सपेरिमेंट किए थे तो मिला। बट फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे को जीमेल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, या फिर फेसबुक मैसेंजर या कोई सी ऐसी एप्लीकेशन जो मैं बस टाइम टू टाइम ही यूज़ कर दूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना है, उस पर जाना है और मुझे उसको स्टॉप कर देना है, या फोर्स स्टॉप का ऑप्शन है वो कर देना है। अनइंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि वरना फिर वो हट जाएगी। स्टॉप कर दिया तो इससे क्या होगा कि अब ये बैकग्राउंड में रन होगी ही नहीं जब तक मैं इसे खुद से ओपन नहीं करता या फ़ोन रीस्टार्ट नहीं करता हूँ। थोड़ा सा हसल है, आपको लगेगा हर बार स्टॉप करो ऐसा वैसा, लेकिन एटलीस्ट आपका फ़ोन इससे अच्छा चलेगा। इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस जो देखो यहाँ पर थी ये रन होगी। जैसे ये वाली तो मैं स्टॉप कर देता, तो बाकी की जो है वो, जैसे यार ये वाली क्या एंड्रॉयड की कुछ है जो कुछ फोन्स में जो आप बंद ही नहीं कर सकते, वो ज़्यादा स्मूथ तरीके से काम कर पाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड ऐप्स को क्लीन रख सकते हो। और ये वाला जो एक ऑप्शन है तो यार हम लोग हर कोई ऐसे आदत ही हो गई कि इसको हटाना होता है। तो एक ये हो गया। अब जाते हैं नेक्स्ट पे। एक और बात कि अगर मान लो यार फोन नॉर्मल चल रहा हो और एकदम से जैसे 7-8 दिन से स्लो हो गया हो, तो प्लीज चेक करो कि आपने लास्ट 7-8 दिन में कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है। कभी कभी उससे भी फोन पे फर्क पड़ जाता है। इसके अलावा यार आप फोन के ऑफकोर्स जो फैक्ट्री रीसेट मारने वाली जो सारी चीजें वो तो आप कर ही सकते हो, लेकिन डेटा का बैकअप लेना मत भूलना, उससे यूजुअली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम नंबर 3 कि प्ले स्टोर से एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड हो रही है। यार ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। मेरे पास K20 Pro है, उसमें भी अभी थोड़े दिन पहले वाली प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, फोन रीस्टार्ट कर लिया, कैशे क्लियर कर लिए, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाना सबसे पहले। अगर कोई आपकी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं हो रही है तो फिर यहाँ पर ऑप्शंस पे जाओ, सेटिंग्स पे जाना, ठीक है। यहाँ पर जाके ये जो क्लियर लोकल हिस्ट्री है, बिलीव में आप बोलोगे यार कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इसको सबसे पहले क्लियर करना। उसके बाद अगेन अब जो है ना इस चीज़ का ध्यान रखना, फिर जाना आप लोग सेटिंग्स में। उसके बाद आप लोगों को जाना है ऐप्स में। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि यार ये तो बस जाके कि आप प्ले स्टोर की जो सेटिंग है उसको ये जो क्लियर है, उसके जो कैशे हैं वगैरह उसको ये क्लियर कर देगा। यस यू आर राइट, ये आपको करना है कि जो डेटा है, एक तो ये यहाँ पर जाओ, जैसे देखो क्लियर कैशे आपने ऐसे किया,
ठीक है, अभी भी 12 KB का है, इसको आप क्लियर कर दो, हो पाए तो 0 पे ले आओ, वैसे यूजुअली होता नहीं है नए फोन्स में आता है। और इसके अलावा जो नए फोन्स में ना डेटा भी क्लियर करने का ऑप्शन आता है, वो भी कर दो, कुछ डिलीट नहीं होगा उससे। इसके बाद आपको ना गूगल प्ले सर्विसेज जो हैं इसको भी करना है, जहाँ पर यूजुअली हम लोग मात खाते हैं। आप देखोगे, देखो ये इंटरलिंक है, मैंने इसका कैसे क्लियर नहीं किया था, लेकिन ये भी 12 KB पे था, वो भी 12 KB पे था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गूगल प्ले सर्विसेज अगर इन दोनों और इन दोनों के बाद गूगल प्ले गेम्स भी आपको करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन मैंने जब किया था ये दोनों सॉल्व हो गया था, उसके बाद मैंने फ़ोन को किया था रीस्टार्ट और फिर मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखी थी, तो भाई आराम से डाउनलोड हो रही थी। तो ये हो गया तीसरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब जाते हैं आगे। प्रॉब्लम नंबर 4, बैटरी बैकअप प्रॉपर नहीं होना, यानी कि पहले आपके पास बैटरी ज़्यादा आपको बैकअप मिल रहा था और फिर एकदम से कम हो गया। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चेक करना है कि बैटरी यूसेज कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है। और मान लो आपने कोई सी नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है, जैसे फेसबुक मैसेंजर, यार ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बैटरी लेती है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि यार इसको ना मतलब इसे यूज़ करना है। ऑफकोर्स देयर आर फ्यू एप्लीकेशन जो आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते और वो बैटरी बहुत ज़्यादा लेती है। तो उस केस में क्या करो, आप उसको यूज़ करने के टाइम पे ओपन कर लो, वरना उसे फोर्स स्टॉप करके छोड़ दो। तो इससे आपका बैटरी काफ़ी सेव हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या सबसे पहले जाना है भाई अगेन सेटिंग में, और अब आप जाओगे बैटरी की सेटिंग्स पे और जाके सबसे पहले चेक करो यार कि आपके बैटरी यूसेज होते कहाँ हैं। ये इस पुराना फ़ोन है, इसमें सीधे आ गए, वरना आजकल बैटरी यूसेज का अलग से ऑप्शन आता है। आप है ना सीधे आपने वहाँ पर जाके देखो कि सबसे ज़्यादा कौन सी एप्लीकेशन आपकी बैटरी यूज़ कर रही है। अब मैंने आपको ऐसे फेसबुक मैसेंजर का ऑप्शन दिया था, वो मैंने इसमें इंस्टॉल नहीं करके रखा है क्योंकि बैटरी बहुत ले रहा था वो। तो उसको अगर आपको यूज़ ही करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यार कि उसको भाई यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे ये है, मैं इसको स्टॉप नहीं कर सकता। अब इसके पास फोर्स स्टॉप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पास फेसबुक मैसेंजर में आएगा, उसको कर दो फोर्स स्टॉप, तो बैटरी नहीं लेगा, मतलब बेसिकली वो फ्रीज हो जाएगी और जब भी आप उसको ओपन करोगे वो ओपन हो जाएगी। तो ये आप पक्का, इससे आपकी बैटरी पक्के में बचेगी। इसके अलावा जो छोटी छोटी बेसिक सी स्मॉल सी ट्रिक्स होती हैं कि भाई जो ब्राइटनेस है उसको आप ऑटो पे मत रखना है एंड ऑल, वो तो आई थिंक आप सभी को पता होगा। बट ये याद रखना कि डिस्प्ले को ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा हाई रखते हैं उतना कहीं ना कहीं फ़ोन हीट भी होता है और साथ में उससे बैटरी भी उतनी ही जाती है। तो ये तो पता है। तो ये हो गया एक और छोटा सा सोल्यूशन, जिससे आपको इस बैकग्राउंड में आके बैटरी यूसेज जो सबसे ज़्यादा ले रही है उसको आपको डिसेबल करना है। एंड लास्ट में प्रॉब्लम नंबर 5 कि यार बैटरी बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज हो रही है। तो यार देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में ना ये हार्डवेयर वाला इश्यू होता है अगर आपके फ़ोन की बैटरी बहुत स्लो चार्ज हो रही है तो। लेकिन कुछ मेजर रीजंस या बोले अलग जो रीजंस होते हैं वो भी हो सकते हैं कि आप प्रॉपर कंपनी वाला चार्जर नहीं यूज़ कर रहे हो, या फिर आपका जो चार्जिंग स्लॉट है वो थोड़ा खराब हो गया, चार्जर में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये वाली सारी चीज़ें चेक करना। उसके अलावा हम लोगों की आदत क्या होती है कि यार जैसे देखो ये इसके अंदर ऐसा लगा हुआ है तो हम लोग ना ऐसे 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 करके निकालते हैं। तो ये हमें कभी भी नहीं करना है। ये अगर ऐसा लगा हुआ है उसको हमें सीधा निकालना है। तो इससे क्या होता है कि यार सीधे पुल देता है तो जो अंदर पिन होती है वो डैमेज नहीं होती है, बोर्ड से ऐसे ऐसे करके हिलेगी नहीं तो खराब नहीं होगी। तो ये वाली चीज़ का ध्यान रखो। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर इश्यूज में तो यार देखो आप रीसेट वगैरह मार के एक बार चेक कर सकते हो। बट अगर बैटरी की प्रॉब्लम है तो सर्विस सेंटर पर जाके चेक कराओ, बिकॉज चार्जिंग इशू यूजुअली हार्डवेयर वाले ही होते हैं। तो ये थे यार कुछ काफ़ी सिंपल से तरीके जो कि मुझे इस फ़ोन में हेल्प किए थे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या इन तरीकों से आपकी हेल्प हुई है। अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। दिस इज प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।